बाबा साहब का जाति प्रथा पर एक चर्चित भाषण, व्याख्यान है जो सन 1936 में पंजाब के लाहौर में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, भीमराव अंबेडकर द्वारा लाहौर जात पांत तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में दिया जाना था, ताकि सम्मेलन के माध्यम से हिंदू समाज के साथ साथ अन्य धर्मों के लोगों को जाति पांत और उसके बारे में विस्तार से बताया जा सके और जाति प्रथा को जड़ मूल से समाप्त किया जा सके। उस समय जाति प्रथा के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अधिक और किसी भी समाज सुधारक ने अध्ययन नहीं किया था, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था। परंतु ये भाषण स्वागत समिति द्वारा सम्मेलन को रद्द कर दिए जाने के कारण नहीं पढ़ा जा सका था। स्वागत समिति द्वारा सम्मेलन को इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि भाषण में दिए गए विचार सम्मेलन में मौजूद लोगों को सहन नहीं होंगे। ये भाषण लाहौर के जात पांत तोड़क मंडल के लिए जो भाषण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, उसका हिंदू जनता द्वारा अपेक्षाकृत भारी स्वागत किया गया। ये भाषण उन्होंने मुख्य रूप से इन्हीं जैसे लोगों के लिए तैयार किया था, जिसका 1500 प्रतियों का अंग्रेजी संस्करण इसके प्रकाशन के 2 महीनों के भीतर ही समाप्त हो गया। इसका गुजराती और तमिल में अनुवाद किया गया था, और इस भाषण का मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में भी अनुवाद किया जा रहा था। अंग्रेजी पाठ की मांग अभी भी निरंतर बनी हुई थी, इसलिए इस मांग को पूरा करने के लिए दूसरा संस्करण निकालना आवश्यक हो गया। इतिहास की दृष्टि और अनुरोध को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने भाषण के मौलिक स्वरूप, अर्थात भाषण के स्वरूप को जैसा था वैसा ही बनाए रखा। बाबा साहब को बताया गया था कि जात पांत तोड़क मंडल सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों का एक संगठन है, जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं में जाति प्रथा का उन्मूलन करना है। सैद्धांतिक रूप से वे ऐसे किसी आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं करते थे जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा चलाया गया हो, क्योंकि सामाजिक सुधार के प्रति उनका रवैया डॉक्टर अंबेडकर से इतना अलग था कि अंबेडकर लिए उनके साथ काम करना कठिन था। वास्तव में बाबा साहब और सवर्ण हिंदुओं के विचारों में विभिन्नताओं के कारण बाबा साहब को उनके साथ काम करना अनुकूल नहीं लगता था। इसलिए जब मंडल ने पहली बार उनसे अध्यक्षता करने का अनुरोध किया था तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसे अस्वीकार कर दिया था। फिर भी मंडल ने उनकी अस्वीकृति नहीं माना और अपने एक सदस्य को डॉक्टर अंबेडकर पर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से बम्बई भेजा। अंत में वे अध्यक्षता करने के लिए तैयार हो गए। वार्षिक सम्मेलन मंडल के मुख्यालय लाहौर में होना था। सम्मेलन का आयोजन ईस्टर के अवसर पर होना था, किंतु बाद में इसे 1936 के मई महीने के मध्य तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मंडल की स्वागत समिति ने अचानक इस सम्मेलन को रद्द कर दिया था। इस सम्मेलन के रद्द होने की सूचना डॉक्टर अंबेडकर के अध्यक्षीय पद के भाषण के छप जाने के बहुत बाद में आए। इस भाषण की प्रतियां अब उन्हीं के पास पड़ी थी। चूंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्षीय पद से वह भाषण देने का अवसर नहीं मिला, इसलिए जनता को जाति प्रथा से उत्पन्न समस्याओं पर उनके विचारों को जानने का अवसर नहीं मिल सका। मुख्य रूप से जनता उनके विचारों को स्वतंत्र रूप से जान सके और भाषण की जो छपी प्रतियां उनके पास पड़ी थी उनका सही तरीके से उपयोग हो सके। इस उद्देश्य से उन्होंने छपी प्रतियों को बाजार में बेच देने का फैसला किया। आप लोगों को ये जरूर जानने की जिज्ञासा होगी कि किन कारणों से सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति को रद्द किया गया था। आइए जानते हैं। शुरुआत में भाषण की छपाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। बाबा साहब चाहते थे कि भाषण बम्बई में छपे, परंतु जात पांत तोड़क मंडल की यह इच्छा थी कि यह भाषण लाहौर में छपे, क्योंकि वहां छापने में बचत होगी। इस पर बाबा साहब सहमत नहीं हुए और उन्होंने इसे बम्बई में ही छापे जाने का आग्रह किया।
इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी। उस समय उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर मंडल के कई सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। इस पत्र में लिखे हुए उद्धरण को यहाँ उपलब्ध करता हूँ। सम्मानीय डॉक्टर जी, 27 मार्च 1936 श्री संत राम को लिखे गए इस महीने की 24 तारीख वाला आपका पत्र को हमें मिला है। हमें इसे पढ़कर थोड़ी निराशा हुई। यहाँ जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है, शायद आप इससे पूरी तरह अवगत नहीं हैं। पंजाब के लगभग सभी हिंदू आपको इस पंजाब प्रांत में बुलाए जाने के विरुद्ध हैं। जात-पात तोड़क मंडल की बड़ी तीखी आलोचना हुई है और सभी ओर से झाड़ फटकार मिली है। सभी हिंदू नेताओं ने, जिनमें भाई परमानंद MLA, हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोकल चंद नारंग, स्थानीय स्वशासन मंत्री राजा नरेंद्र नाथ MLC आदि शामिल हैं, उन्होंने आपके अध्यक्षता वाले मंडल के इस निर्णय से अपने आप को अलग कर लिया है। ये सब होने के बावजूद जात-पात तोड़क मंडल के प्रमुख नेता श्री संत राम के साथ साथ सभी सदस्य हर कीमत पर एकजुट रहकर चलने के लिए तैयार हैं और अध्यक्ष पद पर आपकी नियुक्ति के विचार को नहीं छोड़ने वाले हैं। मंडल की काफी बदनामी हो चुकी है, अतः इस परिस्थिति में आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप मंडल के साथ सहयोग करें, खासकर ऐसे समय में जब उन्हें हिंदुओं की ओर से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप भी उनकी परेशानियों को बढ़ाएंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमें आशा है कि आप मामले पर पुनः विचार करेंगे और वही करेंगे जिसमें हम सभी की भलाई हो। इस पत्र ने बाबा साहब को भारी परेशानी में डाल दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जात-पात तोड़क मंडल उनके भाषण की छपाई के मामले में कुछ रुपयों की खातिर उन्हें क्यों नाराज कर रहा है। उन्हें इस पर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि सर गोकल चंद नारंग जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उनके अध्यक्ष चुने जाने के विरोध में जात-पात तोड़क मंडल समिति से त्यागपत्र दे दिया है। इस बात का पता बाबा साहब को सर गोकल चंद द्वारा निम्नलिखित पत्र से चला। 5 मॉन्टगोमरी रोड, लाहौर, 7 फरवरी 36। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, मुझे जात-पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपने ईस्टर की छुट्टियों के दौरान लाहौर में होने वाले उनके अगले वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करना स्वीकार कर लिया है। यदि आप लाहौर में इस कार्यक्रम के दौरान मेरे यहाँ ठहरे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। शेष मिलने पर आपका गोकल चंद नारंग। इस चैनल पर सभी वीडियो ऑडियो कॉपीराइट फ्री हैं। चैनल पर बताए जाने वाला सभी जानकारी बहुजन समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता। यदि बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है तो इसे आप पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या इसका कोई भी हिस्सा आप शेयर कर सकते हैं, या इसका अपने वीडियो ऑडियो में उपयोग कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।